हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बाल विकास संबंधित है ना। हम बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, बाल विकास के बारे में पढ़ना हमें क्या है कि बाल विकास एक्चुअल में होता क्या है। आपके सिलेबस में जो बाल विकास दे रखा है एक सेपरेट टॉपिक के रूप में दे रखा है, लेकिन पता है ये एक ब्रांच है, किसी की शाखा है ना। तो बाल विकास जो है ना वो मनोविज्ञान से निकला है। किससे निकला है? मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान की एक शाखा है क्या? बाल विकास। लेकिन आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बाल विकास के बारे में पढ़ना है। एग्ज़ाम में बाल विकास ही आएगा, मनोविज्ञान नहीं आएगा। अब बाल विकास को एक और नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, है ना। अब देखो, अगर हम सोचें कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है या बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है, तो गर्भावस्था से लेकर जब तक बच्चा जन्म ले लेता है तब तक अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था यानी कि जब शिशु या जो भी हो वो गर्भ में रहता है तब से ही उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया जाता है। तो जो हमारा बाल विकास है इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर तो किशोर अवस्था तक, है ना। देखो, गर्भ से लेकर किशोर तक, कब तक? किशोर तक अध्ययन किया जाता है। किस में? बाल विकास में। और जो बाल मनोविज्ञान है ना, इसमें भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें गर्भ से लेकर बाल्यावस्था तक, कब तक? बाल्यावस्था तक ही अध्ययन किया जाता है। किसमें? बाल मनोविज्ञान में। इसीलिए बाल विकास का चलन ज़्यादा है और इसी के बारे में पढ़ा जाता है। बाल मनोविज्ञान का इतना यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, हमने देखा तो है कि हमें बाल विकास पढ़ना है, लेकिन बाल विकास के पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? मनोविज्ञान, है ना। बाल मनोविज्ञान। क्यों? क्योंकि बाल विकास निकला कहाँ से है? मनोविज्ञान से तो निकला है। मनोविज्ञान की तो एक शाखा है। तो जो मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्मा का विज्ञान, है ना। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। तो मनोविज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं ना। मनोविज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी लेटिन भाषा का शब्द है। जो साइकोलॉजी है ना आपका, वो किसका शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है। और ये दो वर्ड से मिलकर बना है। किससे? एक तो साइक्लो और एक लोगस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है स्टडी। और ये दोनों किसके शब्द है? ग्रीक भाषा के, है ना। ग्रीक भाषा के शब्द है। अब देखो, सोल को हम हिंदी में बोलते हैं आत्मा, स्टडी को हम बोलते हैं अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन, तो मनोविज्ञान का हुआ आत्मा का अध्ययन। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मनोविज्ञान तो नाम से स्पष्ट है, मन का विज्ञान, लेकिन ऐसा नहीं है। मन का विज्ञान नहीं होता है। मनोविज्ञान मतलब आत्मा का विज्ञान, ठीक है। अब देखो, आत्मा का जो विज्ञान है ये तो है, लेकिन इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जिस हमारा जो साइकोलॉजी है, आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले रैंडोल्फ गायकली। किसने किया था? रुडोल्फ गायकली। रुडोल्फ गायकली ने किया था। कब किया था? 1590 में किया था, ठीक है। अब जो हमारा ये मनोविज्ञान है ये भी किससे निकला है पता है? दर्शन शास्त्र से। जो दर्शन शास्त्र था ना उसी के अंदर मनोविज्ञान था, लेकिन दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया गया और मनोविज्ञान एक सेपरेट सब्जेक्ट बन गया, सेपरेट टॉपिक। तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने करा है? किसने करा है? जेम्स ने। किसने करा है? विलियम जेम्स ने। और दर्शन शास्त्र, यदि हम बोले दर्शन शास्त्र के जनक कौन है, तो अरस्तु। क्यों है दर्शन शास्त्र के जनक अरस्तु? क्योंकि दर्शन शास्त्र में जो भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ है, वो सब किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। लेकिन दर्शन शास्त्र में से मनोविज्ञान को अलग किसने किया है? विलियम जेम्स ने। तो हम अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि दर्शन शास्त्र के जनक कौन है, तो अरस्तु, और मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स, है ना। अरे जो अलग करेगा वही तो जनक कहलाएगा ना। अब देखो, जो विलियम जेम्स है उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बुक लिखी है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कहाँ पर है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक है। अब अगर किसी को मनोवैज्ञानिक बनना है तो उसे ये पुस्तक पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बुक में सारी बातें लिखी है साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो देखो, हमारे यहाँ कितने क्वेश्चन बनते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है ना। तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ये होता है साइक्लोलोगस। और दोनों किस भाषा के शब्द है? तो ग्रीक भाषा के शब्द है। और सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रुडोल्फ
रुडोल्फ गायकली। किसने किया था? रुडोल्फ गायकली ने किया था। कब किया था? 1590 में किया था। दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? दर्शन शास्त्र के जनक अरस्तु है। मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखी है। कौन सी लिखी है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखी है। ठीक है।